हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से नोटबुक पे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा है। कल भी हम आपकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे अच्छी तरह से। मौसम ख़राब होने की वजह से ये जो इंसेक्ट्स वगैरह काफ़ी आ गए हैं जो वीडियो को बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम नोटबुक पे करवा देते हैं 1-2 दिन जब तक मौसम ठीक नहीं होता है। तो देखिए, आपका हम चैप्टर नंबर 5 पे चल रहे थे, लाइन्स एंड एंगल्स। इसकी मैंने कल की वीडियो में जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपके पास एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 करवाया था। आज हम एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे या देखते हैं जितना भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है। तो एक बार डायग्राम बना लेता हूँ मैं कि एक लाइन, यहाँ से एक लाइन जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है, फिर यहाँ से एक लाइन आ रही है ऐसे, और ये लाइन जा रही है इसके पैरेलल। ठीक है, तो ये एंगल सी दे रखा है, यहाँ एंगल ए दे रखा है, ये एंगल बी दे रखा है, ये वाला एंगल डी दे रखा है। तो सबसे पहले एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 बोल देंगे, ट्रांसवर्सल एंगल। इसको पूरा लिखना है आपको कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दूसरा हम बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। इसका रीज़न हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, दो पैरेलल लाइन है तो कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए, एक बात यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है कि एंगल सी 75 दे रखा है और एंगल ए 2/5 ऑफ सी दे रखा है। तो एंगल ए हमारा 2/5 ऑफ सी दे रखा है, ए इज इक्वल टू 2/5, सी की वैल्यू 75 दे रखी है, 5 से इसको काटा, 5 1 ज़ा 5 15 पे, और ए की वैल्यू आ जाएगी 30। तो एक बार चेक करते हैं, सी की वैल्यू 75 पुट की इज इक्वल टू 30 प्लस एंगल बी, प्लस का 30 इधर जाके माइनस, तो एंगल बी इज इक्वल टू 45 आ गया। अब इस इक्वेशन में एंगल बी प्लस एंगल डी, ये हमारे पास 180 था, ऊपर हम कर चुके हैं, लिख चुके हैं रीज़न। अब जब हम इसको लिख सकते हैं तो 45 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, 45 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 135। अब क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी बाई टू। तो एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 45 है प्लस 135/2। तो 45 को तो मैंने 45 लिखा, ये आ गया 67, क्योंकि 65 का डबल होता है 130, 67.5। इनको ऐड कर दीजिए, 0.5 पीछे लगा दीजिए, 0.5 पीछे लगाने के बाद 5 + 7 हो गया 12, ये 112.5 हो गया। ये हमारा आंसर यहाँ मैच हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस तरह से, फाइंड बी डी एफ, ये कंप्लीट एंगल निकालना है। तो एक सेकंड क्वेश्चन, ये लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये एंगल यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब मुझे ये कंप्लीट एंगल ऊपर वाला 158 दे रखा है, नीचे 120 दे रखा है, तो ये एंगल 158 दे रखा है, ये एंगल 120 दे रखा है। ये एंगल मैं ए मान लेता हूँ, ये एंगल मैं बी मान लेता हूँ। मुझे कंप्लीट एंगल निकालना है तो सम ए प्लस बी का निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले 158 प्लस ए, एक फिर से 158 प्लस ए इज इक्वल टू 180। दोनों एंगल्स, दोनों पैरेलल लाइन के एक साइड वाले एंगल ट्रांसवर्सल एंगल। ऐसे ही 120 प्लस बी इक्वल टू 180, दोनों का रीज़न मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्सल। आप इसको पूरा लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस तरह से। तो देखिए, 158 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 22, बी प्लस का 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60। अब मुझे जो टोटल एंगल निकालना है वो इन दोनों का सम हो जाएगा, तो सम कर दीजिए ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 82। ये हमारा आंसर आ जाएगा 82, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर आइए नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस काउंट करनी है इसमें आपको, कितनी पैरेलल लाइंस हैं।
तो ये तो आप काउंट कर ही सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इस तरह से दे रखा है। एक्सरसाइज 3 ही करवा रहा हूँ ना, पार्ट 2 टेक स्टफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इस तरह से कि थर्ड में आप पैरेलल लाइन काउंट कीजिए, नहीं होती है कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में डालिए, हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे सॉल्व हुआ है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ये एंगल x दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल y दे रखा है। देखिए ये 90 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सिंबल 90 डिग्री का ही होता है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये परपेंडिकुलर वैसे बोला भी गया है, बाकी ठीक है। अब इसने बोला इफ़ x इक्वल टू वाई। देखिए पहले तो ये बात कि ये एंगल y है तो ये एंगल भी y हो गया। अब दूसरी बात, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों और ये लाइन इसको काट के ऐसे जा रही है तो ये वाला एंगल 90 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 90 हो गया। अब ट्राइंगल जो ये दिख रहा है, इन ट्राइंगल के अंदर x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल, x और y दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं तो x प्लस वाई की जगह भी x रख देते हैं, प्लस का 90 इज इक्वल टू 180। x प्लस एक्स हो गया 2x, प्लस का 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 90। x की वैल्यू आ जाएगी 45, यही वैल्यू हमारी y की हो जाएगी क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हमारे पास 45C ऑप्शन है। अब आइए मुझे इसका प्रॉब्लम में z की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल ले लिया, इधर वाला एंगल y दे रखा है, इधर वाला एंगल मुझे दे रखा है z, और ये एंगल दे रखा है x। देखिए ट्राइंगल को ध्यान से, x z y। अब ये y है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी y हो जाएगा। अब अगर ये एंगल y है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इधर वाला y है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी y हो जाएगा। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में, इन द ट्राइंगल, तीनों एंगल्स x प्लस वाई प्लस z का सम हो जाएगा 180। मुझे तो z की वैल्यू निकालनी है तो 180 प्लस का x उधर जाके माइनस, प्लस का z y उधर जाके माइनस, z इज इक्वल टू ये आ गया। ये आपका ऑप्शन लास्ट हो गया, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो रीजंस एक बार आप लिख लीजिए और ना समझ में आए फिर पूछ लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए ये दो लाइनें पैरेलल बोल रखी हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों को मिला रही है, और इधर से हमें एक लाइन दे रखी है कुछ इस तरह से, जहाँ ये एंगल 90 डिग्री ऐसे बना रखा है, यहाँ एंगल x दे रखा है, ये एंगल हमें 110 दे रखा है। ये देख लीजिए डायग्राम, ये देख लीजिए डायग्राम, अल्फ़ाबेट्स हम बाद में लिख लेंगे। फिर भी ये देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो 110 इक्वल टू 90 प्लस एक्स। कौन से एंगल्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। प्लस का 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 110 माइनस 90। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे, ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास 4 और रह गए, जल्दी देख लेते हैं एक बार इनको भी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कुछ इस तरह का ट्राइंगल है और उसमें मुझे x, y और z की वैल्यू निकालनी है और फिर यहाँ पुट करनी है। 2x प्लस वाई माइनस जेड में 2x प्लस वाई माइनस जेड। डायग्राम में समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये लाइन यहाँ मीट कर रही है, ये एंगल 110 दे रखा है, ये एंगल 30 दे रखा है, ये एंगल 50 दे रखा है, ये एंगल इधर y दे रखा है, ये z दे रखा है, ये एंगल x दे रखा है। सबसे पहले जो 110 प्लस x है वो 180 होगा क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ से आप प्लस का 110 उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू
70 आ जाएगी, प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 आ गए। फिर देखिए नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर 110 प्लस 30 प्लस वाई का सम 180 होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। 110 प्लस 30 हो गया 140 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, प्लस का 140 उधर जाके माइनस हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई 40, वाई की वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में आइए, ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर हमारे पास तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं, 50 प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 180। तो देखिए 50 प्लस एक्स की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 70, ये कुछ इस तरह से, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी 70 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो 50 प्लस 70 हो गया 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, ये देखिए। अब एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और यहाँ हमारे पास जेड की वैल्यू आई है, सॉरी ये हमारे पास जेड की वैल्यू आई है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं, एक्स और वही एक्स की वैल्यू यहाँ पुट किया तो जेड का जेड ही रहेगा। अब एक्स वाई जेड आ चुका है तो पुट कर देते हैं, 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2 मल्टीप्लाई में 70 प्लस 40 माइनस 60, 40 60 70, 2 की 70 से मल्टीप्लाई 140 प्लस 40 माइनस 60, 140 प्लस 40 हो गया 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सारे एंगल्स का सम निकालना है। तो ये लाइन, ये लाइन, फिर ये लाइन, ये लाइन, ये कुछ इस तरह से, ये पैरेलल लाइन इस तरह से, ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच से एक लाइन और सबके पैरेलल जा रही है, वो ये कुछ इस तरह से जा रही है। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये एंगल ए बी सी डी ई दे रखा है। तो ये एंगल ए, मैं इसको एक एंगल नंबर 1 लिख देता हूँ, इसको एंगल नंबर 2 लिख देता हूँ, इसको एंगल नंबर 3, इसको एंगल नंबर 4, इसको एंगल नंबर 5, इसको एंगल नंबर 6, और इसको एंगल ई नाम दे रखा है उसने, जो कि यहाँ दे रखा है। अब देखिए ये पूरा एंगल अगर बताया जाए तो ये डी बोल रखा है, ये पूरा एंगल दोनों का सम बताया जाए तो सी बोल रखा है, और ये कंप्लीट एंगल 1 + 2 का सम जो है वो बी बोल रखा है। तो एक बात बताओ, ए प्लस एंगल 1 का सम 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180, और एंगल 6 प्लस एंगल ई का सम हमारे पास 180। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम 180। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी दोनों पैरेलल लाइन के लिए, तो इन दोनों का सम 180। ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180। सबको ऐड कर दीजिए, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस ई, सारे 180 को ऐड किया 4 बार तो 180 4 + 720। तो ये देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया ए, तो ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 कंप्लीट एंगल कितना था बी, ऐसे ही 3 + 4 मिला के क्या बना रहा है सी, ऐसे ही 5 + 6 मिला के पूरा क्या बना रहा है डी, और प्लस में E इज इक्वल टू 720। ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 क्वेश्चन रह गए। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से करना है, मैं वो करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे पैरेलल हैं, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है। मुझे यहाँ एंगल 70 दे रखा है, ये एंगल x दे रखा है, ये एंगल y दे रखा है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x + y। तो देखिए सबसे पहली बात x + y निकालना है, x + 70 = 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल बोल रखी हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, दोनों का सम 180। कौन सा एंगल? ट्रांसवर्सल एंगल का सम। तो प्लस का 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 110 आ जाएगी।
फिर मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू वाई है, क्योंकि जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो लाइनें जब पैरेलल हैं ट्रांसवर्सल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। थोड़ी सी राइटिंग का ध्यान मैं काफ़ी कम देता हूँ। तो x की वैल्यू जब हमारे पास 110 थी तो x और y इक्वल हैं, तो दोनों ही 110 के इक्वल आ गए। x प्लस वाई क्या आ गया, x की वैल्यू प्लस y की भी वही वैल्यू इक्वल टू 220। इसका आंसर सी ऑप्शन। और इस क्वेश्चन में हमें देखना है ए ओ ई, ये देखो ये 90 डिग्री है, 90 से आगे जा रहा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो ए ओ ई एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये डायरेक्ट बताना था। ये क्वेश्चन हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगला कमेंट सेक्शन में आप चैप्टर का नाम बताइए।